हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हम लोग देखते हैं कि कार्मिक हम लोगों के लाइफ में आते जाते रहते हैं। तो फिर ये जो कार्मिक्स होते हैं, ये लोग हमारे लाइफ में आते क्यों हैं और इनका काम क्या होता है, ऐसा होता क्यों है। कार्मिक्स एक्चुअली में जो कैरेक्टर होता है, ये हमारे सोल को अवेकन करने के लिए ही आते हैं। अगर मान लीजिए आपको डिवाइन, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और आपको डिवाइन तरह तरह की सिंक्रोनिसिटी दे रहे हैं, आपको किसी भी दुर्घटना से गुज़रना पड़ रहा है या फिर कोई भी इशारा दे रहे हैं आपको, आप जानते हो आप ट्विन फ्लेम हो एंड उसी हिसाब से आपको ढाल लेना है, उसी हिसाब से आपको स्टेप लेना है, एक्शन लेना है, इनर वर्क करना है, खुद के ऊपर काम करना है। पर आप कुछ भी नहीं अगर कर रहे हो, आप अवॉइड कर रहे हो, आप अपने अंदर का जो इंट्यूशन आता है वो एक्चुअली में गॉड का ही आवाज़ होता है। जो हमारे आत्मा कहते हैं वही हमारे हायर सेल्फ कहते हैं। हायर सेल्फ जो होता है वही हमारा गॉड होता है एंड वो अंदर से आवाज़ देते, हम लोगों को गाइड करते हैं। ये आवाज़ बहुत ही धीमी होता है पर हम लोग सुनने को तैयार नहीं हुए होते हैं, क्योंकि हम इस 3D लाइफ में इस दुनियादारी से इतना घुल मिल जाते हैं कि हमें ये सब सुन के भी हम लोग अनसुना कर देते हैं। हमें लगने लगता है कि वो सब झूठे, बहुत ही दूर का बात है, और जो हमें हमारे आंखों के सामने हो रहा है, जिससे हम हैबिचुएटेड है, यही सत्य है जो हम देख पा रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग वो सब चीज़ को अवॉइड करते हैं जो अनसीन है, जो अनटच्ड हैं, जो कभी हम लोग एहसास नहीं किए हैं, क्योंकि हम लोग नॉर्मल सोल की तरह उन लोगों के साथ चलते फिरते हम लोग उन लोगों के जैसे बन जाते हैं। और हमारे जो सोल है वो प्योर सोल है, डिवाइन सोल है। पर हमारे डिवाइन सोल के ऊपर इस अर्थ प्लैनेट कर इस प्लैनेट पर आने के बाद उस सोल के ऊपर लेयर चढ़ जाता है। ईगो के लेयर, गुस्सा के लेयर, आपको जेलसी के लेयर, बहुत सारा लेयर जो हम लोग देखते हैं हर इंसान में, नेगेटिविटी के लेयर। तो ये सब लेयर चढ़ जाते हैं। हम लोग 5 आदमी से घुल मिल जाते हैं और उसी के तरह बन जाते हैं। तो वो लेयर को हटाने के लिए कार्मिक को भेजा जाता है, क्योंकि जब हमारे लेयर चढ़ जाते हैं तो फिर हम समझ नहीं पाते। हमको लगने लगता है कि हम भी नॉर्मल सोल के जैसे ही हैं और हम हमारा मकसद तब तक भूल चुके होते हैं जो हम डिवाइन से कॉन्ट्रैक्ट करके आए थे, सोल कॉन्ट्रैक्ट, वो हम यहाँ आने के बाद भूल जाते हैं। और उसे ही याद दिलाने के लिए यूनिवर्स हमारे डार्क नाइट ऑफ द सोल डेज से हमें वो ड्रेन करते हैं। और इस डार्क नाइट ऑफ द सोल का जो डेज़ होता है वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है। उसके बाद से अवेकनिंग होता है, हमारा सोल जाग जाता है, उनको याद आ जाता है कि वो क्या कॉन्ट्रैक्ट करके आए थे डिवाइन से और अपने काउंटर पार्ट से। एंड पहले एक को अवेकन किया जाता है एंड उसके द्वारा दूसरे को, मीन्स एक को अवेकन किया जाता है। और दोनों के ही अवेकन में कार्मिक्स का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि विदाउट कार्मिक आपका काम में डिले आ जाता है। आप रोते तो हो, पेन तो होता है, तड़पते तो हो, पर आप बहुत आगे बढ़ जाते हो जर्नी पर। एंड क्योंकि कोई कोई मस्कुलाइन होता है, बहुत ही ज़्यादा ढीठ होता है एंड इतना ईगोइस्टिक होता है कि वो अपना जो ईगो का लेयर है उसे हटाने में बिल्कुल भी राज़ी नहीं होता है। तो उनके ईगो को, उनका मेन प्रॉब्लम होता है उनका ईगो, हटाने के लिए कार्मिक को भेजा जाता है, जो कि उनसे भी ज़्यादा ईगोइस्टिक होता है और उनको
मेन जगह पे वो ट्रिगर करते हैं। एंड उसके बाद उसको समझ में आ जाता है कि ये सही नहीं है, क्योंकि यही सेम चीज़ वो दूसरों के साथ भी कर रहे थे। कार्मिक्स भी उनको ही मिरर करते हैं। और हम लोगों में ट्विन सोल को मिरर सोल कहा जाता है। तो इसीलिए अगर डिवाइन फेमिनाइन को मेन रोल दिया जाता है, अगर डिवाइन फेमिनाइन खुद के ऊपर पूरी तरह से बहुत अच्छे से काम करते हैं, तो वो बदल जाते, बहुत हद तक ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। एंड उनके साथ साथ उनका मैस्कुलाइन भी ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, क्योंकि उनका चक्रस एक ही चक्रस वो लोग शेयर करते हैं, जैसे कि एक ही सोल वो लोग शेयर करते हैं। तो एक के साथ और दूसरों का जो दूसरा काउंटर पार्ट है उसका चक्रास भी कनेक्टेड रहता है। इसीलिए एक ट्रांसफॉर्म हो जाने से दूसरा भी ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म होते जाता है। एंड उसके साथ कार्मिक ट्रिगर्स जो आते हैं वो उनको पूरी तरीके से बदल देते हैं, और उनको इस लाइफ की, सोल पर्पस की, डिवाइन की, अपने काउंटर पार्ट की इम्पोर्टेंसी को समझ में आ जाता है। थैंक यू दोस्तों। तो अगर आपको ट्विन फ्लेम जर्नी रिगार्डिंग कोई भी गाइडेंस चाहिए, या फिर आपको कंफर्मेशन चाहिए, या फिर आपको किसी भी तरह की हीलिंग चाहिए, या आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है पर्सनल लाइफ में इस जर्नी रिगार्डिंग, तो आप मुझे इस मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझसे